गुड मॉर्निंग सभी को भाई। देखो भाई, इससे पहले अपनी क्लास अपनी जारी थी और उस क्लास में अपन कायिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हम सब चीजों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं कायिक जनन की तरफ, या फिर जिसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन। आवाज वगैरह आ रही है भाई? बढ़िया। हम्म। कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है, जो अपना लास्ट सेक्शन बचा हुआ था एबीसीडी जो भी आपने लिखा, डी सी जो भी है, तो अपना लास्ट का जो टॉपिक बचता है वो है हमारा जी होगा शायद जी, कायिक प्रवर्धन। कौन सा है? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आई बात समझ में? क्या है अपना टॉपिक? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो पौधे वगैरह है, जितने भी संसार के पादप है, उन सभी पादपों के लिए कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग किया गया है। कायिक प्रवर्धन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो भी जनन होगा वो पौधे की जनन कोशिकाओं को छोड़ करके बाकी किसी भी भाग से हो सकता है। चाहे वो पौधे की जड़ हो, चाहे वो पौधे का क्या हो, तना हो, पत्ती हो, इतनी सारी चीजें हो, ये सब हो ऐसे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं। कायिक को इंग्लिश में बोला जाता है वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये अलग से पार्ट है और इसी के पौधों के बारे में, ये तो अलैंगिक जनन है। इसके बाद हम पौधों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो वो अपना इस जो हमारा चैप्टर है उसका बाद का पोर्शन है। पहले हम सामान्य तरीके से बात कर लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। यानी पौधों में, इसकी सिंपल सी परिभाषा दे रखी है एनसीईआरटी में कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो हमारी परिभाषा क्या होगी इसकी कि पौधों में, किसमें भाई? पौधों में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पौधों में, पौधों में अलैंगिक जनन को, पौधों में अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो क्या हो गई हमारी परिभाषा कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। आ रही बात समझ में? कायिक जनन या क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन। ये अपना थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा तो नहीं है, वैसे नॉर्मल ही है। ठीक है ना। तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होगा, उस अलैंगिक जनन को विशेष तौर पे हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो जनकों की जरूरत नहीं पड़ती, दो पादपों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर एक ही पादप से ऐसा हो रहा है, क्योंकि तो आप देखो बोल सकते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है ये, वैसे होता नहीं है हर जगह, है ना। तो यूं बोला है कि पौधों में क्या है, अगर एक ही पादप है, क्योंकि एक ही पादप से दूसरा पादप बन रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या थी हमारी? यही परिभाषा थी कि इसमें दो युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना चाहिए। तो कायिक जनन में भी युग्मक संलयन नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। जैसे आलू होता है ना, आलू को बोलते हैं, तो आलू की आंख वगैरह होती है, उसको जमीन में लगा देते हैं, गन्ने को लगा देते हैं। क्या आपने इसमें दो युग्मकों का संलयन किया था? नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से
तो ये सिंपल सी है। तो इसी को बोलते हैं पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन ही कहा जाता है। क्योंकि अब क्यों कहा जाता है? कहा जाता है क्योंकि इसमें दो जनक भाग नहीं लेते, क्योंकि इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं। आ रही है बात समझ में? परिभाषा सिंपल है। देखो अपने लिए जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है। अब सिर्फ अपने एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं? एनसीईआरटी में सिर्फ हमारे क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिर्फ उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरणों को हमको जानना है। बस यही हमारा टॉपिक है, उदाहरण बताओ और नंबर लो, बस यही है इस पार्ट में, है ना। तो इसमें आपने देखा कि जो पौधा भाग ले रहा है उसको तो अपन क्या कहेंगे? उसको तो हम क्या कहेंगे? कोई जनक कहेंगे। लेकिन जो भाग काम में आ रहा है, यानी कायिक जनन में पौधे का जो भाग काम आ रहा है उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या बोलते हैं उसको? प्रवर्ध कहा जाता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल बोला जाता है। तो एक और यहाँ सिंपल सी परिभाषा आ जाती है प्रवर्ध की, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको क्या, जैसे परिभाषा आ जाती है अगली वाली कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहा है? ये पेड़ से लिखा जो दिखा नहीं दिखा बताओ पहले। कायिक प्रवर्ध, ठीक है। कायिक प्रवर्ध की क्या परिभाषा है? यानी पादप का वह भाग, पादप का वह भाग जो पादप का वह भाग जो क्या करता है? नए पौधे का निर्माण करता है। पादप का वह भाग जो नए पौधे का निर्माण करता है, नए पौधे का निर्माण करता है, निर्माण करता है, कायिक प्रवर्ध कहलाता है। कायिक प्रवर्ध कहलाता है। आगे बात समझ में कि पादप का वो भाग जो क्या करता है? नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक प्रवर्ध कहलाता है। बस इतनी सी दो परिभाषा, इसमें दो परिभाषा याद रखनी है, बाकी आपको उदाहरण याद रखना है। क्या रखना है? उदाहरण याद रखना है। एक और कायिक जनन की परिभाषा है कि पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का बनना भी कायिक जनन कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो भाई ये दो प्रकार का होता है ना। इसके प्रकार कितने? अगर इसके प्रकार की बात करो तो ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर एक, प्राकृतिक कायिक जनन। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होता है नंबर दो पे कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, ये दो प्रकार के कायिक जनन होते हैं। अब ये प्राकृतिक किस किस के द्वारा होता है? तो प्राकृतिक भी कई प्रकार के भागों के द्वारा होता है। मान लीजिए ये होता है किसके द्वारा? इसका पहला प्रकार हो जाएगा जड़ द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? जड़ द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा होगा? जड़ द्वारा, है ना। ये किसके द्वारा होगा? जड़ द्वारा। पहला तो ये है भाई जड़ द्वारा, ठीक है। आई बात समझ में? किसके द्वारा? जड़ द्वारा। बस इतना सा याद रख लो। अब जड़ के उदाहरण याद रख लो आपको। जड़ के क्या रखने? एग्जाम्पल। कौन कौन से उदाहरण याद रखने? देखो मैं बता देता हूँ आपको। शकरकंद में एक तो शकरकंद होता है, शकरकंद में जड़ों के द्वारा नया पौधा बनता है। कायिक प्रवर्ध दोबारा बताते हैं। कायिक प्रवर्ध यह है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास कोई जैसे आप नीम का उदाहरण ले लो या किसी गुलाब का उदाहरण ले लो। आपको गुलाब का नया पौधा बनाना है ना। आपको गुलाब का नया पौधा भूमि में लगाना है, तो आप क्या करोगे? गुलाब के पादप से उसकी डाल काट लोगे। आरोग्य की बात समझो, क्या करें? उसकी डाल को काट लोगे, जमीन में लगा दोगे। तो जो डाल आपने काटी है ना, वही डाल क्या कहलाएगी? प्रवर्ध कहलाएगी, कायिक प्रवर्ध, है ना। सीधी सिंपल अपनी भाषा में समझो कि हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने की पंगेरिया काट दें 7 8 10, उसको काट काट के भूमि में लगा देते हैं, वही है और क्या है। और बस उसी को बोलते हैं प्रवर्ध। अब थोड़ी सी साइंटिफिक भाषा में थोड़ा, ये पादप का वो भाग जो नए पौधे का निर्माण करता है उसको कायिक प्रवर्ध कहा जाता है, या वो कायिक प्रवर्ध कहलाता है। तो अगर जड़ के द्वारा नया पौधा बनाना है तो किसके द्वारा बनाएंगे भाई? शकरकंद की जड़ें, शकरकंद, है ना। शकरकंद,
तो सबसे बड़े एग्जाम्पल एक तो शकरकंद, शकरकंद के बाद आते हैं शतावर। कौन सी आती है? शतावर जानते हो? शतावर की बेल आती है, कांटेदार बेल आती है, वो भी इसी का उदाहरण है। शकरकंद के बाद आता है डहेलिया नाम का पौधा। कौन सा पौधा? डहेलिया। शकरकंद और डहेलिया, समझ में आई बात आपके? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस किस के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो हम चल रहे हैं जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया हमने, उसका उदाहरण लिखा शकरकंद, शतावर, डहेलिया। ये याद रखो बस। अब आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण दीजिए। परिभाषा वरिभाषा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण दे दो भाई। तो मेरे पास तीन उदाहरण है, शकरकंद, शकरकंद, शतावर और डहेलिया। ये तीन उदाहरण याद रखना, रह जाएंगे ना याद? बोलो, तीन उदाहरण याद रखने आप लोगों को ना, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के। अब आ जाओ तने पे, किसका जाते हैं? तने के द्वारा। अब तने द्वारा कैसे होगा? ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कौन सा है? तने द्वारा। दूसरा कौन सा है अपना? तने द्वारा। तने द्वारा कैसे होगा भाई? देखो, तने का भी याद रखो, तने द्वारा, ठीक है ना? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन याद रखना है। अब तने द्वारा याद रखेंगे ना अपन, तो तने दो प्रकार के होते हैं। तने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ आगे, थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा लिखने में। इसको मैं आगे निकालता हूँ। तने हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के तने? दो प्रकार के। एक तना तो ऐसा होता है बेटा, समझना मेरी बात को, एक तना तो होता है भूमिगत तना। अब बहुत सारे तने वैसे अपन, भूमिगत तना, भूमिगत तने का उदाहरण बताओ। कई सारे तने देखो, भूमिगत तना हो गया। भूमिगत तने के बाद अब भूमिगत तना हो गया, और एक दूसरा तना कौन सा हो जाएगा भाई? जिसको बोलते हैं अपन अर्धवायवीय तना। ये भूमिगत हो गया। और एक और तना होता है अपना, जिसको बोलते हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना। आप ये मत सोचना कि ये उदाहरण हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ लिख रखा है बेटा, उसको पढ़ लो। लेकिन पेपर हुए पिछले सालों के जो देखना आप लोग, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझना है। भूमिगत की उदाहरण, अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस भूमिगत तने के उदाहरण याद रखो। अब भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। भूमिगत तने कितने प्रकार के? चार प्रकार के। नंबर एक, दो, तीन और चार। तने कितने प्रकार के हो जाएंगे बेटा? चार प्रकार के। सिंपल सा याद रखना, ठीक है ना? भूमिगत तने कितने प्रकार के हो जाएंगे? चार प्रकार के। सबसे पहला तना, तो जिसको क्या कहते हैं अपन? कंद कहेंगे। अब कंद, शकरकंद को अलग याद रखना। शकरकंद जड़ है और कंद क्या है? तना है। तो कंद हो गया इसका उदाहरण। क्या हो गया? कंद। देखो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कंद हो गया। कंद के बाद अगला उदाहरण हो जाएगा प्रकंद का। कंद हो गया, फिर हो गया प्रकंद का। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण कंद, प्रकंद, फिर आ जाएगा अपने घन कंद। कौन सा कंद? घन कंद। ये उदाहरण है कंद, प्रकंद, घन कंद। और एक और बचा, जिसको क्या कहेंगे? शल्क कंद। जिसको क्या कहेंगे? शल्क कंद। जिसको क्या कहेंगे अपन? शल्क कंद। अब इनके उदाहरण याद रखो आप, कंद, प्रकंद, घन कंद, शल्कंद। चार तो हो गए। अब फिर सुनना, मैं क्या बता रहा हूं आपको? प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक कायिक जनन अभी हमने जड़ द्वारा पढ़ा है, उसके उदाहरण पढ़े हैं शकरकंद, शतावर, डहेलिया। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। एक तो उसका तना भूमिगत होता है, अर्धवायवीय होता है, एक वायवीय तना भी कर लेंगे अपन आगे, है ना? तो इस प्रकार से तने होते हैं, ठीक है? तो भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय को भी बोल देंगे अपन, वायवीय तने से भी हो जाएगा वैसे, ठीक है ना? तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है? अब कंद का उदाहरण बताओ, किसी को याद हो तो। कंद का उदाहरण होगा बेटा क्या? आलू। कंद का उदाहरण क्या होगा? आलू, ठीक है? याद रखना, कंद का उदाहरण क्या होगा? आलू। और प्रकंद का उदाहरण होगा, दो उदाहरण याद रखना। एक उदाहरण तो अदरक याद रखना, और एक उदाहरण याद रखना हल्दी। प्रकंद का उदाहरण अदरक और हल्दी, ये दो उदाहरण याद रखना। हाँ हाँ, हो सकता है, ठीक है। कंद, आलू हो गया, प्रकंद, अदरक, हल्दी हो गया, घनकंद। अपन वही उदाहरण ले रहे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अपन आ जाते हैं घनकंद। घनकंद में कौन कौन से होगा? एक तो होगा अरबी और जमीकंद आता है इसमें। घनकंद में कौन सा आएगा?
अरबी, एक जमीकंद भी आता है भाई। जमीकंद होता है, एक सब्जी बनाई जाती है, आप लोगों को याद हो, गांव के रहने वाले बच्चे हो सब, आप सबको याद होगा, जमीकंद भी होता है कुछ, है ना। तो इस प्रकार से अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद। और एक और बचा अपने पास, दूसरा बचा है शल्ककंद। शल्ककंद में प्याज लहसुन आ जाएगा भाई। इसमें क्या आएगा, एक तो प्याज आएगा, एक क्या आएगा, लहसुन, लहसुन, और एक और आता है, अपने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सारे उदाहरण मैं आपको बता दूं। एक रजनीगंधा भी आता है, रजनीगंधा, ठीक है ना, रजनीगंधा भी इसी में आता है। तो बोलो ये बात समझ में एक नहीं आगे, पहले मैं भूमिगत की बता रहा हूँ आपसे, बोलो आएग ने बात समझ में, भूमिगत करने के उदाहरण में बताओगे। प्रकंद का उदाहरण एक और बता सकता हूँ मैं आपको, अदरक हल्दी हो गया ना, तो केला भी लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, केला भी इसी का उदाहरण है, इसका उदाहरण है केला, ये भी आ जाता है कभी कभी पेपर में। प्रकंद का उदाहरण केला, अदरक, हल्दी। फिर से समझना, देखो एक बार और फिर समझा रहा हूं मैं आपको, ये कंफ्यूज करेंगे आपको, यहीं से नंबर आना है, और एक नंबर का सवाल तो हर साल पूछता है पेपर वाला, है ना। देखो, सबसे पहले जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, शकरकंद, शतावर, डहेलिया। भूमिगत का उदाहरण पूछा अपन ने, भूमिगत का उदाहरण है कंद, प्रकंद, है ना, घनकंद और शलकंद। कंद का उदाहरण आलू है, प्रकंद का उदाहरण अदरक, हल्दी, केला है, घनकंद का उदाहरण अरबी और जमीकंद है, शलकंद का उदाहरण प्याज, लहसुन और रजनीगंधा है। कौन सा उदाहरण है, प्याज, लहसुन और रजनीगंधा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखो आप लोग इसको। आ गई बात समझ में। अब तने कौन से थे, ये भूमिगत तने के उदाहरण है भाई। कौन से तनों के उदाहरण है, भूमिगत तनों के उदाहरण। अब इसके बाद उदाहरण में बता रहा हूँ आपको, अर्धवायवीय तना, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, इसको जगह बच जाएगी अपने, यहाँ लिख, अर्धवायवीय तना। कौन सा तना ये, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का मतलब समझो, अर्धवायवीय तने का मतलब होता है ऐसा तना, ऐसा तना जो भूमि में क्या होता है, आधा तो बाहर होता है और आधा क्या होता है, भीतर होता है। ये तो पूरी भूमि के अंदर ही देखो, ऐसा कौन सा है जो आपको दिखता हो बाहर। क्या आपको आलू बाहर दिखाई देता है, नहीं। क्या आपको अदरक बाहर दिखाई देता है, नहीं। क्या आपको हल्दी बाहर दिखाई देती है, नहीं। अरबी दिखाई देती है, जमीकंद दिखाई देता है, प्याज, लहसुन, इनमें से कोई एक ऐसा बता दो जो आपको दिखाई देता हो कि भाई ये तो बाहर है। तो भूमिगत, भूमि के अंदर गए हुए, उनको बोलेंगे अपन ये। ठीक है। अब अर्धवायवीय तना जो है, अर्धवायु तने के उदाहरण हमारे साथ बहुत सारे हैं। अर्धवायु तने के उदाहरण हमारे पास 4 है भाई। कितने उदाहरण हैं, 4 उदाहरण है। 4 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखो 4 उदाहरण आप देखना इसके। इसके 4 उदाहरण हैं। अब आपको किताब में भी दे रखे हैं, आगे में सोचना, पढ़ोगे पूरा पैराग्राफ तो आपको सबके नाम थोड़े थोड़े मिलेंगे, और थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा ऐसे में। ऊपरी भूस्थारी, पहला तो कौन सा होता है भाई, ऊपरी भूस्थारी। पहला जो है उसका नाम है ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, ये इसका नाम है। और ऊपरी भूस्थारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्थारी जो होता है, उस ऊपरी भूस्थारी को इंग्लिश में कहते हैं रनर। रनर, रनर मतलब दौड़ने वाला, भूमि के ऊपर सर पर रनिंग करने वाला, क्या होता है, ऊपरी भूस्थारी। और ऊपरी भूस्थारी जो होता है, ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण आप देखो, जो भूमि, ऐसा आप बताओ जो भूमि के ऊपर रनिंग करता हो, आधा तो अंदर हो फिर बाहर निकल जाओ, फिर इस प्रकार से, तो इसको कहेंगे ऊपरी भूस्थारी। और इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं अपनी बुक में, दूब घास और खट्टी बूटी। कौन से उदाहरण है इसका, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दूब घास, दूब घास हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। दूब घास और खट्टी बूटी में ऊपरी भूस्थारी के उदाहरण लिख रहा हूं आपको, है ना। ऊपरी भूस्थारी के उदाहरण है दूब घास और खट्टी बूटी। आ रही समझ में बात आपकी, बोलो आ रही नहीं आ रही। एक होता है सेंटेला, सेंटेला भी होता है, अपन तो 2 उदाहरण काफी है। ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण है दूब घास और खट्टी बूटी, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार ऊपरी भूस्थारी का नाम दे रखा है, बस आप समझना कि जो ऊपरी भूस्थारी दे रखा है, ठीक है ना, ऊपरी भूस्थारी दे रखा है, तो ऊपरी भूस्थारी को अपन दूब घास और खट्टी बूटी नाम से याद रखेंगे। उसके बाद आता है अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी अगला एग्जांपल है अंतःभूस्थारी। अब ये क्या है भाई, अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी को क्या कहते हैं, ऊपरी भूस्थारी और अंतःभूस्थारी। अब जो ऐसा पादप बताओ, ऐसा तना बताओ जो भूमि के अंदर क्या रहता हो, घुसा हुआ रहता हो,
उसको क्या कहते हैं, अंतःभूस्थारी कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, गाना सुना होगा हरिया पुदीना, ठीक है ना, वही है ये। तो इसका उदाहरण होगा पुदीना और गुलदाउदी। कौन सा उदाहरण हो जाएगा, पुदीना और गुलदाउदी। मैं लिख देता हूँ इसके उदाहरण। इसके उदाहरण हो जाएंगे पुदीना, एक तो क्या हो जाएगा, पुदीना, एक हो जाएगा गुलदाउदी, पुदीना गुलदाउदी, और एक और होता है मिंट, क्लोर मिंट आती है ना, क्लोर मिंट, एक क्लोर मिंट नाम का एक चॉकलेट आता है, उसकी बात कर रहा हूँ, पुदीना गुलदाउदी मिंट। ये दिख तो रहा है ना रेड वाला, मुझे बता देना एक बार, दिख रहा नहीं दिख रहा, पुदीना गुलदाउदी मिंट लिखा हुआ जो दिख रहा नहीं दिख रहा, बोलो। पुदीना गुलदाउदी और मिंट, ये इसका उदाहरण है। मुझे बता दो एक बार ताकि आगे बढ़ेंगे अपन। पुदीना गुलदाउदी और मिंट, बोलो भाई, बता दो एक बार। ये रेड वाला दिखा है ना बढ़िया ठीक ठाक। भूस्तारी का उदाहरण, ये ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, एक भूस्तारी, एक और आता है भूस्तारी। भूस्तारी का उदाहरण भी आप याद रखो। भूस्तारी जो है वो क्या है, हाँ रेड लेन दिख रहा है ना, तो रेड से नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। पुदीना गुलदाउदी मिंट याद रखना थोड़ा सा, है ना, पुदीना गुलदाउदी और मिंट। इसका बढ़िया उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसका उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी, बेरी है, स्ट्रो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। भूस्तारी का उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी तो जानते हो आप लोग, है ना, स्ट्रॉबेरी। एक और आता है भाई, स्ट्रॉबेरी के बाद आता है भूस्तारी का, एक और आती है जिसको भूस्तारी का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूस्तारी का। ये इनके नाम आप याद रख लेना अच्छे से, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, इसको रनर बोलते हैं, इसको सकर बोलते हैं, रनर, रनर, सकर और, हाँ ठीक है, अब तो ठीक है ना, कर लेंगे अपन। पुदीना गुलदाउदी, ये दो तीन जगह लिखा है मैंने, मैं सही कर देता हूँ इसको। ये आपके जड़ द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ, ये जड़ द्वारा है, ये तने द्वारा है। अब रेड से नहीं लिखेंगे भाई, है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा साफ, है ना, ये तो दिख जाएगा। मैं बोल रहा है अंतर्भूस्तारी का उदाहरण पुदीना गुलदाउदी मिंट, अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना इसको, ठीक है। तो भूस्तारिका का उदाहरण बताओगे आप लोग, भूस्तारिका का उदाहरण क्या होता है बताओ मुझे, कोई कोई। भूस्तारिका को बोलते हैं मैं ऑफसेट, ठीक है ना। भूस्तारी को तो बोलते हैं स्टोलन, लिख देता हूँ मैं, इसका तो लिखा नहीं वैसे, कुछ कुछ की जरूरत है इंग्लिश में लिखने की। रनर, इसका नाम है सकर, है ना, रनर हो गया, सकर हो गया, एक और बचा है जिसको बोलते हैं स्टोलन, इस वाली को, और इसको बोलते हैं क्या, ऑफसेट, क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ये दो तीन नाम लिखे मैंने बस केवल, ताकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको इंग्लिश में रख लेना यार। रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, ऐसे चार याद रखना अर्धवायवीय तने के उदाहरण। अब अर्धवायवीय तने के उदाहरण है भूस्तारिका। भूस्तारिका पे थे अपन, तो भूस्तारिका उदाहरण क्या है, भूस्तारिका उदाहरण बहुत खतरनाक उदाहरण है, जलकुंभी। इसका एक उदाहरण दे रखा है, जलकुंभी, जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी इसका उदाहरण है। एक और उदाहरण है इसका, जलकुंभी, या इसको बोलते हैं समुद्र सोर, है ना, ऐसा बोलते हैं। एक होता है पिस्टिया, एक क्या होता है, पिस्टिया। तो ये अर्धवायवीय तने के उदाहरण हो गए भाई, किसके उदाहरण हो गए, अर्धवायवीय तने के उदाहरण। तो याद रखना बिल्कुल सिंपल सा है, अर्धवायवीय तने के द्वारा हो गया, भूमिगत तने द्वारा हो गया, ये इतने सारे उदाहरण आपको बस उदाहरण उदाहरण याद रखना है एग्जाम पर, और कुछ भी याद नहीं रखना भाई। उसके बाद आ जाते हैं अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, तने द्वारा हो गया, जड़ द्वारा हो गया, अब चलते हैं पत्ती द्वारा। इसके द्वारा थर्ड नंबर पे आ जाती है पत्ती द्वारा। अब पत्ती द्वारा किस किस में कायिक प्रवर्धन होगा, उसका एग्जाम्पल देखिए आप। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होगा, वो होगा बिगोनिया में। किसमें होगा, बिगोनिया में। पौधे के नाम आपकी किताब में बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं, उनमें आप डायग्राम सर्च देखना सारे के सारे, कहाँ कहाँ ये पौधा है। बिगोनिया होता है, या एक और होता है ब्रायोफिलम, एक और एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिलम। क्या होता है, ब्रायोफिलम।
तो ये पत्ती द्वारा बिगोनिया में हो गया, ठीक है ना। इतने सारे कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बोलो, बोल सकता है, बताओ भाई, किसी को कोई समस्या है क्या इनमें कि भाई ये मुझे याद नहीं होंगे, याद तो क्या करना मुश्किल है थोड़ा सा। इनको है ना अर्धवायु तने को एक और नाम देते हैं, विसर्पी तने भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? विसर्पी, सरकने वाले तने, इनको विसर्पी तने भी कहते हैं, ठीक है। वायव्य तने में एक और उदाहरण भी देता हूँ मैं आपको, इसमें यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये तो अर्धवायु थे, यहाँ में भूल गया लिखना। वायव्य तने, वायव्य तने, इनको भी मैं यहाँ समझा तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ तक। वायव्य तने, अब वायव्य तने कौन कौन से होते हैं? जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। वायव्य तने है, और वायव्य तने का उदाहरण याद रखना है बस केवल आपको। वायव्य तने का उदाहरण आपको याद रखना है, एक तो होता है नागफनी, इसका उदाहरण याद रख लो। वायव्य तने में कायिक प्रवर्धन होता है, और इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल है नागफनी, है ना। इसका उदाहरण क्या है? नागफनी है अर्ध वायव्य तने का उदाहरण, ठीक है ना। क्या है? नागफनी। अब पत्ते पे आ जाते हैं, पत्ती को आप जाते हैं, पत्ती का द्वारा बिगोनिया होता है, एक ब्रायोफिलम होता है। किताब में बहुत सारे डायग्राम बने, मैं सारे डायग्राम तो बना नहीं सकता, देखो यहाँ पर है ना। तो ये चीजें याद रखना। तो ये बिगोनिया हो गया, ठीक है ना। और सिंपल सा है ब्रायोफिलम हो गया, क्या हो गया? ब्रायोफिलम, बिगोनिया ब्रायोफिलम। ये कायिक प्रवर्धन है। एक और होता है प्रकलिका के द्वारा, किसके द्वारा? या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, थर्ड वाला कायिक प्रवर्धन होता है पत्र। पहली बात और समझाऊं आपको, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ना, ये आपका जो है ना, ये जो प्रवर्धन आपको बता रहा हूँ, ये प्रवर्धन सिर्फ कौन सा है? प्राकृतिक है, नेचुरल होता है, हमें इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सब ऑटोमेटिक प्रकृति में हो रहा है, हम इसको नहीं कर रहे। आगे बात समझ में, सुनो ध्यान से। पत्र प्रकलिका के द्वारा, पत्र प्रकलिका, इसको कहा जाता है बल्बिज। क्या कहा जाता है इसको? पत्र प्रकलिका को हम क्या कहते हैं? बुल्बिज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्बिज। बुल्बिज के द्वारा कहाँ पे होता है? तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है पत्र प्रकलिका के द्वारा, बुल्बिज के द्वारा होता है। मांसल पौधे होते हैं, इसके लिए आते हैं एगेव। एक तो इसका उदाहरण क्या है? अगेव है। कौन सा उदाहरण इसका? अगेव। एक तो अगेव इसका उदाहरण है। अगेव के अलावा एक और उदाहरण है इसमें, अगेव के अलावा आ जाता है एक और, ऑक्सीसिटस आता है एक नाम का पौधा, ठीक है ना। अगेव आ जाता है एक ऑक्सीजिलस, ऑक्सीजिलस, ऑक्सीजिलस नाम का एक पौधा होता है, ये पौधे होते हैं। तो ये कई पौधे, ऑक्जेलिस भी बोल सकते हो इंग्लिश में इसको, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। क्योंकि इस पौधे से क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है, ऑक्जेलिक अम्ल जैसी खुशबू इसमें से आती है। तो आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है, फिर से मैं आपको एक बार और समझा दूं, है ना। इसमें क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले आ जाओ आप कायिक प्रवर्धन, यहाँ ऊपर से आ जाओ जो शुरू से हमने पढ़ा है, एक बार और उसका रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पौधों में जो जनन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन कहेंगे। और जो भाग काम में आ रहा है, कायिक जनन में जो भाग काम में आ रहा है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन आपके लिए। अब ये कृत्रिम कायिक जनन है ना, ये तो अपना अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको, ये वाला। अभी हमने सिर्फ प्राकृतिक को पढ़ा है, अभी हमने किसको पढ़ा है? प्राकृतिक को पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले तो, है ना। इसका पूरा का पूरा दिख रहा है ना साहब आप सबको? रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा उजाला कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। ये ऐसा कैसा ही लिखना है भाई आपको, और कुछ चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा लिख लेना जो मैंने बता रखा है, बस यही है आपकी बुक में, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अभी फिर समझाऊंगा आपको एक बार वो। ले ले भाई सबने, हो गया आपके स्क्रीनशॉट? चलो बढ़ते हैं आगे। देखो नहीं हुआ क्या? हो गया ना? देखो फिर से समझो। हाँ, कायिक प्रवर्त, पादप का वो भाग जो नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक प्रवर्त कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में समझो। और देखो आप, इसके प्रकार कितने हैं? इसके प्रकार होते हैं दो, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अब हमने पढ़ा
प्राकृतिक कायिक जनन, जो कितने प्रकार से होता है? 4 टाइप से, 4 प्रकार से होता है प्राकृतिक कायिक जनन। देखो, जड़ द्वारा होगा, तने द्वारा होगा, पत्ती द्वारा होगा, पत्र प्रतलिका के द्वारा होगा। ये 4 सॉरी, हाँ 4 है, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल है। 4 में से हमने सबसे पहले पढ़ा था जड़ द्वारा। जड़ का उदाहरण शकरकंद, शतावर और डहेलिया। ऐसे याद रख लेना आप लोग, SSB, SSB ऐसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में बना के याद रखना, शश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, जड़ द्वारा, शकरकंद, शतावर, डहेलिया। अब आ जाओ तने द्वारा। तने द्वारा कायिक प्रवर्तन हमने 3 प्रकार से देखा। कितने प्रकार से देखा? 3 प्रकार से। पहला देखो, तने द्वारा कायिक प्रवर्तन। किसके द्वारा? तने द्वारा। उसमें भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना, 3 प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, है ना। 3 प्रकार में से सबसे पहला है भूमिगत तना। कौन सा तना? भूमिगत तना। भूमिगत तने के उदाहरण कौन कौन से हैं? कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है। ये उदाहरण ये बताए मैंने प्रकार। भूमिगत में भी प्रकार है। तने का थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों को, है ना। तने का थोड़ा क्या लगेगा? थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों को, बस, और तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तने का थोड़ा सा कठिन लगेगा बस, और तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंद का उदाहरण याद रखना आप लोग, आलू, ठीक है, रख लोगे ना यार, आलू। आलू के बाद प्रकंद। प्रकंद में 3 उदाहरण याद रख लो, अदरक, हल्दी और केला। अब याद रखना, हल्दी और अरबी और अदरक, हल्दी हो, अरबी हो, अदरक हो, तीनों ही एक जैसे शक्ल के नजर आते हैं। तो आपको सिर्फ इनमें से किसको बाहर निकालना है? आप बताओ, अदरक और हल्दी दोनों को अलग कर दो, है ना। फिर आप केला, अदरक, हल्दी, केला, अगर आप बाहर से देखोगे ना तो अदरक, हल्दी और केला आपको एक जैसा ही दिखाई देगा कि ये तो अदरक, हल्दी, केला, पहचान नहीं पाओगे। हल्दी का पौधा आपने देखा होगा, जो बच्चे देख के रखा होगा बहुत सारे, तो अदरक, हल्दी और केला है ना, जो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। आई बात समझ में? चलो इधर बताता हूँ आपको। उसके बाद आप देखो, इधर चलो, अर्धवायु, सॉरी यहाँ पे थे अपन, घनकंद में आ जाओ। घनकंद में, तो घनकंद का उदाहरण कौन सा है? अरबी और जमीकंद। कौन से उदाहरण है? अरबी और जमीकंद। उसके बाद शल्ककंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन, ठीक है, रह जाएगा याद। अब आ जाओ आगे, अर्धवायवीय तना, ठीक है ना। अर्धवायवीय तने पे आ जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज देके बताओ, औरों को भी नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है क्या? नहीं आ रही? बताओ बताओ, आ रही है ना? अरे भाई, जिसकी आवाज वगैरह चली जाए ना, वो क्या किया करो, सीधा सिंपल है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, दोबारा से लाइव चला लेगा, थोड़ी देर हट के तुम्हें चल जाता है। अर्धवायवीय तना, ठीक है। अर्धवायवीय तने में कितने हैं? चलो, RSSO, है ना, इसे याद रख लो, RSSO। रूस से याद रख लो, कौन कौन है? रनर है, शकर है, स्टोलन है। रनर, शकर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर, शकर, स्टोलन। तो अब किसी को ऐसे ये इंग्लिश में याद नहीं हो तो हिंदी में याद रखनी। हिंदी में ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारी का, ठीक है। तो ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण याद रखो। ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण क्या है? दूब घास और खट्टी बूटी। अंतः भूस्तारी का उदाहरण क्या है? पुदीना, गुलदाउदी, मिंट। भूस्तारी या स्टोलन का उदाहरण क्या है? स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट या भूस्तारी का उदाहरण क्या है? जलकुंभी या पिस्टिया। अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक अपन पढ़ेंगे अभी। अब बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। कोई समस्या है कि इसमें बताओ? भाई मुझे याद नहीं होगा, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो इस बार। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई आप लोगों को इसी तरीके से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन। चलो मिटा देता हूँ इसको। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपने एक टॉपिक और है छोटा सा, जिसको समझते हैं, जिसको कहा जाता है, देखो यहाँ पर नोट डाल के आप लोग भी लिखना है इसको। पहले मैं समझा देता हूँ आपको ये क्या है। नोट, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक, ये एक टॉपिक है छोटा सा। बंगाल का आतंक क्या है, इसी में इससे संबंधित है ये बंगाल का आतंक। देखो बंगाल का आतंक क्या है कि एक जलीय पादप होता है, एक जलीय पादप जिसको अपन ने जलकुंभी कहा गया है ना। तो वो जलकुंभी का आइकोर्निया, जिसको अपन आइकोर्निया भी कहते हैं। अब ये आइकोर्निया क्या है, पहले बंगाल के जलाशयों में लेके आ गए। तो बंगाल की क्या बढ़ानी है, खूबसूरती बढ़ानी है। अब बंगाल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप उसमें जलकुंभी को, आइकोर्निया को लेके आ गए। अब ये आइकोर्निया क्या होता है, ये ऐसा काम करता है कि अपना कायिक जनन बहुत तेजी से करता है। कायिक जनन क्या करता है, बहुत तेजी से करता है। और बहुत तेजी से करने के कारण क्या होता है, अब आपको पता है कि पौधे हो चाहे जंतु, वो शोषण क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेता है, ऑक्सीजन। तो इसने क्या किया, इस जलकुंभी ने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई तालाब है ना, इस तालाब के अंदर ये ऊपर की तरफ क्या होगा दी, इन्होंने जलकुंभी लगा दी। क्या लगा दी, जलकुंभी। अब जलकुंभी नीचे से क्या करेगी, इस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करेगी, यूज करेगी। इसमें होगी मछलियां वगैरह, है ना। इस पानी के अंदर क्या होगी, मछलियां होगी, और भी बहुत सारे जंतु वंतु होंगे। तो इसमें ये हुआ कि जैसे इस जलकुंभी को बंगाल में लगाया गया, और बंगाल में क्यों लगाया गया, लगाने का कारण क्या था, बस एक ही कारण था कि बंगाल की झीलें, बंगाल की नदियां जो भी हो, तालाब वगैरह हो, वो सब कैसे नजर आने चाहिए, खूबसूरत नजर आने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा हिंदुस्तानी पौधा नहीं है, ये कैसा पौधा है, विदेशी पौधा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर वीड। खरपतवार बन गए। पहले तो इसको लाए थे सुंदरता के लिए, जैसे अपने तरफ होता है, आपने नाम सुना होगा उसका, उसका नाम सुना होगा आपने, देखो ये दखली बबूल। दखली बबूल होता है ना, बताओ कितनी लकड़ियां मिलती, कितनी छाया मिलती, कुछ नहीं मिलता। आसपास के पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करके खत्म कर देता है। दूसरा ऐसे गाजर घास का उदाहरण है ना, मेक्सिकाना, गेहूं को लेके आए थे हम अमेरिका से, मेक्सिको से, वो हरित क्रांति हुई थी उस टाइम पे, लेके आए थे। तो उसको लेके आने की वजह से उसके साथ साथ क्या गए, उसके साथ साथ हमारे देश में भी क्या होगी, गाजर घास आज हर खेत में जहरीला पदार्थ छोड़ती है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, एक जलीय पादप है, इसको लिख देते हैं, तो समझ लेते हैं बंगाल का आतंक क्या है। एक जलीय पादप, सुनना इधर, एक जलीय पादप जिसे, एक जलीय पादप जिसे बंगाल में, बंगाल में जलाशयों, आपको याद भी होगा ऐसे लिखने से ना, जलाशयों की सुंदरता, जलाशयों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए विदेश से लाया गया था, विदेश से लाया गया था। पहली कहानी होगी इसकी। एक जलीय पादप है जिसे बंगाल, जिसे बंगाल में जलाशयों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाया गया था। एक जलीय पादप, मैं नाम भी लिखता हूँ, चलो, लाया गया था। कौन था वो, उसको क्या बोलते हैं, जलकुंभी। उसे जलकुंभी या आइकोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकोर्निया। जिसे जलकुंभी या आइकोर्निया कहते हैं। ये लेके आए थे पनवा बंगाल। अब इसने क्या किया, है ना, जलाशय की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या किया इसने, इस पादप ने, यानी जलकुंभी, ऐसे लिखना, जलकुंभी धीरे धीरे बंगाल सहित, बंगाल सहित सारे भारत में फैल गई, सारे भारत में फैल गई,
है ना, सारे भारत में फैल गई। जलकुंभी आइकोनिया कहते हैं, जलकुंभी धीरे धीरे बंगाल से पूरे भारत में फैल गई। यह लिखना, यह पादप जलाशयों की ऑक्सीजन को ग्रहण, ऑक्सीजन को कम कर देता है, कम कर देता है, जिससे जलाशयों के जीव मर जाते हैं। इससे बंगाल का आतंक कहा गया। आतंक कहा गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल में आपको अपनी भाषा में लिखा रहा हूं कि ये जलीय पादप है जिसका नाम क्या है, जलकुंभी। इसको बंगाल सहित कहाँ पे लाया गया था, सुंदरता बढ़ाने के लिए लाया गया था बंगाल में, लेकिन ये पूरे भारत में फैल गई और ये जलाशयों की ऑक्सीजन को क्या कर देती है, कम कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे जल के जीव क्या होते हैं, मर जाता है। इसे बंगाल का आतंक कहा गया। क्या कहा गया इसको, बंगाल का आतंक कहा गया। ठीक है ना। और जलीय जीव क्या हो जाते हैं, अब इससे जलीय जीव क्यों मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्योंकि जलीय जीव भी तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना बेटा, जलीय जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, बंगाल का आतंक कहा गया था। तो ये था हमारा क्या, कायिक जनन का जो एक पार्ट बचा था, पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो ये ऐसा कैसा है, आप इसको लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है ना, इसको ऐसा कैसा लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसको, जो पहले लिखा था उसके बाद ये लिखना है आपको नोट डालकर। ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए अलैंगिक जनन का महत्व, अपना अगला टॉपिक क्या था, अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन का महत्व मिटा देता हूं इसको। देखो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, प्रश्न मिलते नहीं है, प्रश्न बनते हैं, उनका फायदा होता है तुमको एग्जाम में, है ना। तो क्या टॉपिक है अपना, अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन का महत्व, अलैंगिक जनन का क्या क्या महत्व है, तो पहला महत्व सुनो, समझो और उसके बाद लिखना। देखो अब देखो, कुछ पौधे ऐसे संसार में जिनमें बीज ही नहीं बनते। अब आप बताओ, आपको उसकी फसल करनी है तो कैसे करोगे, बीज नहीं बनते। गन्ना ले लीजिए, गन्ने में भी बीज नहीं बनते, तो कैसे करोगे आप गन्ना, आप गन्ने का जूस बिना भी कैसे पियोगे बाहर। तो सिंपल है, तो उनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केला। केले में बीज होते हैं, बाई चांस आपने कभी केला खाया और आपके बीज आ गया उसमें, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो केले में बीज नहीं बनता, भाई बीज नहीं बनता तो केला भी खाना है अपन को, तो केला कैसे लगाएंगे, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो अपन सिंपल सा ये लिख सकते हैं कि बीज रहित पादपों में, बीज रहित पादपों में, बीज रहित पादपों में कायिक जनन द्वारा ही, है ना, बीज रहित पादपों में कायिक जनन के द्वारा ही नया पादप बनता है। एक तो ये उदाहरण हो गया, और इसका उदाहरण भी पूछेगा आपसे। इसका उदाहरण है केला और इसका उदाहरण है गन्ना। केला हो गया और गन्ना हो गया, ये उदाहरण अपन को याद रखना है। दूसरी बात आप याद रखो, ठीक है ना, और बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती, उनमें भी कायिक प्रवर्धन उपयोगी है। कुछ बीजों में, कुछ बीजों में, कुछ बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती, उनमें भी, उनमें भी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन लिख लो, कायिक जनन
लाभदायक है। कुछ बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, उनमें भी क्या जरूरी है, उनमें भी कायिक जनन क्या है, लाभदायक है। और ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती, बहुत सारे ऐसे बीज वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी है, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन की शक्ति क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे आपने देखा होगा कि जो घास होती है ना, घास, उसमें बीज तो बनते हैं भाई, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते घास वगैरह। ऐसे ही याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। कुछ पौधों में, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कुछ पौधों में जैसे, कुछ पौधों में लैंगिक प्रजनन की शक्ति, लैंगिक प्रजनन की शक्ति समाप्त हो जाती है। कुछ पौधों में लैंगिक प्रजनन की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो उनमें भी क्या जरूरी है, तो उनमें भी कायिक जनन जरूरी है। तो उनमें भी कायिक जनन उपयोगी है। और इसका उदाहरण तो आपको याद है, सबसे बड़ा उदाहरण है घास। कौन सा उदाहरण, घास ले लो आप, दूब घास ले लो, सॉरी दूब घास, कौन सी घास, दूब घास, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, चौथा क्या महत्व, ये देखो महत्व आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी चीजें याद रखना। तो एक तो ये है, इसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा समय भी कम लगता है भाई, ऐसे लिख सकते हैं, कायिक जनन में समय भी कम लगता है, समय भी कम लगता है। क्योंकि आपको पता है कि फल बनेंगे, बीज बनेंगे, ये होगा वो होगा, 17 बातें होगी, तब जाकर के क्या होगा, नया पौधा बनेगा। लेकिन कायिक जनन में फटाफट आप अभी आज लगाओ, नया डाल काट के 2-4 दिन में उग जाएगी। क्या इतना जल्दी औरों में होता है क्या, आप बीज का वेट करोगे, कब बीज आएगा, कब फल पकेगा, कब क्या होगा, ये सारी बातें आपको याद रखनी। बहुत तेज विधि है भाई, ठीक है ना, बहुत तेज विधि है। यदि अगर आपको आलू की फसल को ध्यान देना, इसका उदाहरण है, यदि आप आलू को, उसका बीज बना करके उसकी जो भी चीजें प्रोसेस है पूरा, उसको बाद में ऐसे लगाओगे दूसरी विधि के द्वारा, तो उसमें 15-16 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं, 15-16 महीने लगते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके द्वारा एक और उपाय है, बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है। क्योंकि तेज गति होती है ना, तो बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है, को हरा भरा किया जा सकता है। ठीक है, बंजर भूमि को क्या कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं। और एक और छठा एग्जांपल और देख लीजिए। और एक और चीज है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ बीजों को नहीं उगा सकते अपन, पथरीली जमीन है, वहां भी जरूरी है। और भी उदाहरण है बहुत सारे यहाँ पर। और एक और चीज है, इसमें ये चीज है, एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कायिक जनन के द्वारा, कायिक जनन के द्वारा द्वारा उत्पन्न पौधे अपने मातृ पादप के क्लोन होते हैं। क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। अतः जाति के गुणों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कायिक जनन उपयोगी है। कायिक जनन कितना परसेंट है, 100% उपयोगी है भाई। ये इसका महत्व पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये कायिक जनन है क्या है, इसमें 100% क्या है, उपयोगी है। और भी चीजें हैं बहुत सारे, फल फूल जल्दी आते हैं, फल व फूल जल्दी आते हैं, ठीक है। बोलो ये महत्व आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस महत्व का। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया भाई सब फटाफट में।
ले लिया भाई, चलो देखो एक बार फिर समझा दो आपको फटाफट थोड़े से टाइम में। देखो बीज रहित पादपों में कायिक जनन द्वारा नया पादप बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। या अलैंगिक जनन भी बोल सकते हो उसको। मैं दोनों का महत्व, कायिक जनन का महत्व आए तब भी यही लिखना, अलैंगिक का है तब भी यही लिखना है ना। दूसरी बात, कुछ बीजों में अंकुरण क्षमता नहीं होती, उनमें भी कायिक जनन लाभदायक है ना। कुछ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की शक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, और उनमें भी कायिक जनन उपयोगी, जैसे दूब घास में। कायिक जनन में समय भी कम लगता है, बंजर भूमि को हरा भरा कर सकते हैं बहुत कम समय में। घास लगा दो वहां पे, पानी छिड़क दो थोड़ा सा। कायिक जनन के द्वारा उत्पन्न पौधे अपने मातृ पादप के समान होते हैं, अर्थात आनुवंशिक गुणों को बरकरार रखते हैं और फल व फूल जल्दी आ जाते हैं। तो आपकी आज की क्लास इतना ही है। और देखो, और बच्चों को भी आप उत्प्रेरित करो भाई, क्लास चल रही है, कक्षा 12 है। और आपके जो मिलने वाले बच्चे हैं जो, उनसे बोलो क्लास को अटेंड करो, डेली अपन क्लास ले रहे हैं सभी, है ना। हाँ बोलो। अच्छा ग्रुप में नहीं जुड़े कभी? अरे नंबर नंबर भेजना मुझे अपने। हाँ मुझे नंबर भेजना, फिर जुड़ेंगे ग्रुप में। वो क्या नंबर याद नहीं, जो नहीं जोड़ पाया मैं। 30 मिनट पे भेज दे, इससे भेज देना, है ना। नहीं नहीं अब चल जाएगी, पता नहीं, मैं दोनों में डालता हूँ मैसेज, मैं ग्रुप में भी डालता हूँ और व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? बढ़िया। हाँ। सानिया आ तो रहा है ना समझ में भाई? बोलो। हाँ। आ जाओ। हाँ भाई। और देखो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, जो नोट्स में आप देखो, मैं टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों का। अगर मैं लिखाऊंगा ना तो याद ही होएगा, इसलिए मैं स्क्रीन शॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ के दिन भर में आपको टाइम मिले ना, तो कभी भी उसको लिख लो, है ना। तो कभी भी उसको लिख लो। क्लास देखो बड़ी मुश्किल से होती है, देखो ये छोरा क्लास लेने नहीं देता है, फिर भी मैं क्लास ले, है ना। चलो ठीक है भाई।